आज हम लोग 10वीं वर्ग का जो चैप्टर है त्रिभुज प्रश्नावली 6 में उसके प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे। तो आप लोग कॉपी खोलिए अपना अपना और लिखिए कि प्रमेय 6.1 लिख सकते हैं। प्रमेय 6.1 लिख करके लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। जो लोग लिख नहीं पाए हैं वे लोग अपने एनसीईआरटी की बुक को खोलेंगे, प्रमेय 6.1 में लिखा गया है उसी बात को लिख लेंगे, ठीक है। और अथवा दे करके फिर लिखेंगे, अथवा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, अथवा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ये जो बातें लिखी गई हैं, अगर यह पूछा जाए तब भी आपको यही काम करना है, और यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें तो आपको यही काम करना है। थेल्स प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है, इसको मैंने पहले भी बताया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थेल्स प्रमेय क्या है और उसका कथन क्या था, ठीक है। उसकी जो कथन थी उसी कथन को सिद्ध करना है। और इसका एक और तरीका पूछा जा सकता है, सवाल ऐसे भी बन सकता है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC दिया हो तो सिद्ध करें कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो इस सवाल को ऐसे समझा जा सकता है, यदि त्रिभुज ABC में BC के समांतर यदि कोई रेखा है जिसे D कहा जाता हो, ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो आपको सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ऐसे भी आपसे कोई पूछ सकता है या परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है। परीक्षा में इसका नाम भी बदला जा सकता है, यहाँ पे PQR भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे MN भी लिखा जा सकता है। अर्थात आप कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप सबसे पहले यह बात पहचान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर चलने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह थेल्स प्रमेय कहलाता है। ऐसा बात अगर कहीं भी आपको पूछा जाए और उसको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको इसी तरीके से सिद्ध करना है जिस तरीके से मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन तो आपका हो गया, आप इसको समझ भी गए। अब आप इस फिगर को बना लीजिए और साधारण प्रतिज्ञा देकर के लिखिए। साधारण प्रतिज्ञा में लिखिए। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मैंने आपको बार बार बताया है कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जो चीजें फिगर में दी गई होती हैं उसी चीज को साधारण प्रतिज्ञा में हम लिखते हैं। जो चीजें प्रश्न में दी गई होती है उसी को हम साधारण प्रतिज्ञा में लिखते हैं। साधारण प्रतिज्ञा देकर के लिखिए, माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समानांतर DE एक रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। BC के समानांतर D आपको ऐसे लिखना है, BC समानांतर DE, यह गणितीय भाषा है, इसको गणितीय भाषा में लिखना है। माना कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। अब साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद आपको रचना बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रचना ही हो नहीं पाएगा, सिद्ध करने वाला काम विदाउट रचना नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। रचना लिख करके ध्यान दीजिए, B से DM लंब AB तथा E से EN लंब AD डाला, D से DM लंब AE तथा E से
EN लंब AD डाला। लिखने का तरीका आप देख लीजिए, गणितीय रूप में ऐसे लिखा जाता है लंब दे करके। फिर B से E को तथा D से C को मिलाया। B से E को तथा D से C को मिलाया। ठीक है, इस तरह से आपका रचना कंप्लीट होता है। अब आप प्रमाण देकर के लिखिए। प्रमाण प्रमाण में त्रिभुज ADE में लंब है आपका DM और आधार है AE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुना, सॉरी आधार AE है, AE गुना DM, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर त्रिभुज BD ADE का हो गया। फिर DEC में तो DEC में क्या होगा, यहाँ लंब हो जाएगा DM और आधार हो जाएगा EC। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का बात है, यहाँ जो है EC आधार है, ठीक है, लेकिन यह इसका बढ़े हुए भाग पर यह लंब है। EC तो यहीं तक है, लेकिन इसके बढ़े हुए भाग पर DM लंब है। ठीक है, यह जो है अधिक कोण त्रिभुज में लंब को ऐसे ही गिराया जाता है, समझे। जहाँ अधिक कोण त्रिभुज होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए पहले इसको अच्छे से, यह अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण का मतलब जिसके 90 डिग्री से ज्यादा मान हो, तो यहाँ से लंब अगर गिराना है इस रेखा पर, तो इसके बढ़े हुए भागों पर लंब गिराया जाता है, जिसको हमने बेसिकली क्लास में शायद बताया भी था कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब ऐसे नहीं गिरता है, ऐसे गिराया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर यहाँ पर इसी के बड़े विभाग पर DM लंब आपको प्राप्त होता है। इसलिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, जब ऊपर से जो हमने इंग्लिश में लिखा था, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 आधार गुना शेष लंब, समीकरण सेकंड। ठीक है, फिर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को आपस में भाग करने पर, तो भाग कीजिएगा तो क्या होगा, LHS साइड में भाग करेगा ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC बराबर 1/2 AE गुना DM। जिसको समझ में आ जा रहा है वो बोल भी सकता है, बोलेगा तो उसे अपनी इसी DM। गुड। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, बच जाएगा AE बटा EC। इक्वेशन ए फर्स्ट सेकंड तो पहले मान चुके हैं और यह अलग से निकला है, इसको अलग लिखा जाएगा। फिर इसी प्रकार अब यह DM लंब से निकल गया, अब EN लंब से प्रक्रियाएं होंगी, तो EN से ADE कैसे पर निकाला जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/2। अब EN लंब होगा और आधार AD होगा, समझ रहे हैं ना बात। AD गुना EN, इक्वेशन थर्ड। फिर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 आधार BD हो जाएगा, इससे EC का था, समझ रहे हैं ना बात को। BD गुना लंब हो जाएगा EN। अब थर्ड और सेकंड को आपस में भाग करने पर ऊपर से रचना हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। शायद आप इसे उतार भी लिए होंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो देख करके उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो समीकरण थर्ड एवं 4 को आपस में भाग करने पर, तो भाग कीजिएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, AD बटा DB BD समीकरण B, ठीक है। समीकरण B हो गया। अब यहाँ पे यह देखिए AD बटा DB, ठीक है ना, और AE बटा EC आपको साबित करना था। तो दोनों RHS अगर RHS तो हमारा आ चुका है, अब हमको LHS के बराबर करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ADE, ठीक है, ये दोनों मतलब त्रिभुज बराबर हैं, लेकिन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम अब क्या करें कि दोनों आपस में बराबर हो। मान लीजिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को ढूंढा जाता है। जैसे कि अभी मुझे चौक की आवश्यकता है, चौक मेरे पास नहीं है तो मैं चौक ढूंढूंगा, ठीक है ना। तो चौक मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। उसी प्रकार मैं अब यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB को और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC को बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं यहाँ देखूंगा कि DEC एक त्रिभुज हुआ और DEB एक त्रिभुज हुआ, दो त्रिभुज हुआ, और ये दोनों त्रिभुज समानांतर रेखाओं के बीच हैं। क्या है? समानांतर रेखाओं के बीच हैं और एक ही आधार पर हैं। आधार भी दोनों का सेम है, DE पर DEB भी है और DE पर DEC भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब लिखने वाली बातें हैं। चूंकि लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच और समान आधार पर बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समानांतर रेखाओं के बीच और समान आधार पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस बात को लिखने के बाद लिखेंगे, इसलिए यहां लिख देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। समझ रहे हैं बात को?
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब यह मान समीकरण बी में रखने पर, ठीक है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर है किसके, डीईसी के। तो अब हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। आप डीईबी लिखिए, डीईसी लिखिए, तो डीईसी लिख देते हैं क्योंकि एलएचएस बराबर कर लिया जाएगा। डीईसी बराबर एडी बटा बी डी, इक्वेशन सी। समझ गए। अब आप इक्वेशन सी और इक्वेशन ए को देखिए। समीकरण सी एवं ए में देखने पर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि एलएचएस बराबर है एडीई का क्षेत्रफल बराबर बटा डीईसी का क्षेत्रफल, और एडीई का क्षेत्रफल बटा डीईसी, ठीक है, सी का क्षेत्रफल। एलएचएस बराबर क्या हुआ, एलएचएस है दोनों में, इसलिए आरएचएस बराबर आरएचएस। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, इसलिए एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी। घेर देंगे खूब अच्छा से इसको और लिख देंगे प्रूव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतना करने के बाद यदि आपको सवाल में यह मिलेगा, सवाल में आपको यह पूछा जाएगा कि त्रिभुज एबीसी है तो एडी बटा डी बराबर एसी बटा ई साबित करे, तो आपको इतना करके छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन सवाल में यदि पी क्यू आर दिया होगा तो पी क्यू आर पे कीजिएगा, और यदि सवाल में यह दिया गया होगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर चलने वाली रेखा मतलब अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वहाँ इतना लिखने के बाद आपको अब यहाँ पे कथन में लिखना पड़ेगा कि निष्कर्ष लिख करके तिरके ध्यान दीजिएगा, और तब लिखिएगा कि इस तरह से अब यह प्रमाणित होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर चलने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तब उस कथन को घेर करके तब वहां प्रूफ लिखिएगा, समझे। क्योंकि जिस तरह से सवाल पूछा जाता है उसी तरीके से उसका आंसर होना चाहिए। अगर सवाल यदि कोई हिंदी में पूछ रहा है तो उसका जवाब हिंदी में होना चाहिए, और यदि सवाल को इंग्लिश में पूछ रहा है तो उसका जवाब इंग्लिश में होना चाहिए। अर्थात सवाल जिस तरीके से पूछा जाए जवाब उसी तरीके से होने चाहिए। और यह वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इसकी अगले वीडियो में आपको थेल्स के विलोम को साबित करके दिखाऊंगा। अब थेल्स के विलोम को सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग थेल्स के विलोम के कथन को समझते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया था पिछले वीडियो में, इस प्रमेय को आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अगर आपको सवाल में यह भी मिले कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को साबित करें, तो आपको वही काम करना है जो मैंने पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया था। और अगर अब सवाल मिले कि थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, अगर वहाँ पे यह कहा जाए कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, तब आपको वही काम करना है जो अभी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सवाल लिख सकते हैं आप लोग। सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। इस प्रमेय को साबित करना है। जैसे कि देखिए, अब इसको सवाल के रूप में लिखा जा सकता है, अथवा देकर के आप लिख सकते हैं, अथवा त्रिभुज एबीसी में डी एक रेखा है,
जो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, इतना है, दिया है इतना, तो आपको सिद्ध करना है BE समानांतर BC। ठीक है, समझ गए बात को। थेल्स पर मैं क्या कहता था कि रेखाएं समानांतर होती थी तो भुजाएं समानुपाती होती थी, लेकिन अब विलोम कहता है, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ से आप अपने घर जाते हैं और अपने घर से जो है यहाँ आते हैं, तो उल्टा। तो पहले था कि ये समानांतर रेखाएं थीं और आपको AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिखाना था, लेकिन अब है कि यह AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, भुजाएं समानुपाती हैं, तो आपको समानांतर रेखाएं दिखानी है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, P की बार B लिख करके पूछा जा सकता है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को समानुपाती करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यह विलोम है। और इसको यदि सत्यापित करने के लिए कोई कहेगा, सिद्ध करने के लिए कोई कहेगा या सवाल में पूछेगा, तो आपको वही काम करना होगा जो मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए बात को। अब सरल प्रतिज्ञा में आपको वही बातें लिखनी है जो आप हमेशा से लिखते हैं, कि जो मतलब जो इसमें सवाल में जो बात दिया गया है उसी को सरल प्रतिज्ञा में लिख देना है। सरल प्रतिज्ञा देके लिखिए, साधारण प्रतिज्ञा देके लिखिए। माना कि त्रिभुज ABC है, माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC के मध्य बिंदु पर D और E है, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। तो सिद्ध करना है कि D समानांतर BC। ठीक है, लिख लिए। अब रचना देकर के लिखिए। रचना देकर के आपको लिखना होगा, जो प्रक्रिया थेल्स में हुआ था वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। E से EN लंब ED डाला जाएगा और D से DM लंब AE डाला जाएगा। ठीक है, अब B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। जो थेल्स पर में आप लोग लिखे हैं उसी बात को इसमें भी लिख लीजिएगा, हो जाएगा कि लिखना पड़ेगा, फिर से लिख लीजिएगा। वही बात लिखना है, इससे EN लंब AD डाला, मतलब जो बात रचना थेल्स में आपने लिखा है उसी को थेल्स विलोम में भी रचना में लिखना है। ठीक है, अब प्रमाण देकर के लिखिए। कभी कभी प्रमाण के जगह पर विशेष प्रतिज्ञा भी लिखा जाता है। आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, विशेष प्रतिज्ञा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रमाण देके लिखिएगा तो उसमें आपको वही चीजें करनी है जो थेल्स पर में किए थे। त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का ADE बराबर 1/2, आधार कितना हो जाएगा AE गुना DM, समीकरण फर्स्ट। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 EC गुना DM, समीकरण सेकंड। समझे? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग कीजिए। तो भाग करने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 कट जाएगा, ए बटा इसी बच जाएगा समीकरण ए। ठीक है, फिर इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, जैसे DEC था वैसे BDE पर कितना हो जाएगा 1/2, AD हो गया इधर, और यहाँ DM लंब है, यहाँ EN लंब हो जाएगा, फिर 1/2 BD आधार हो गया और EN लंब हो गया। बड़े विभाग पर BD के बड़े विभाग, समझ रहे हैं बात को, कट करके आपका बच गया AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD, समीकरण B। अब समीकरण A और B में आप देख रहे हैं RHS साइड जो है RHS साइड के बराबर है, कहाँ से दिया है, यहाँ पे दिया है ना बात कि AD बटा DB बराबर है E बटा इसी की, RHS के बराबर है ना। RHS इसमें लिखेंगे समीकरण A एवं B में, समीकरण A एवं B में RHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर भी LHS का हो जाएगा, इसलिए LHS बराबर LHS। ठीक है, और LHS की जगह पे हो सकता है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो यहाँ आप देख रहे हैं ADE बराबर है ADE के और DEC बराबर है BDE के। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ मिटा देते हैं, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे यह स्थिति, लिखिए यह स्थिति तभी सही है, यह स्थिति तभी हो सकती है, यह स्थिति तभी हो सकती है जब DE और BC समानांतर हो, जब DE और BC समानांतर हो, अर्थात DE समानांतर BC, घेर करके लिख दीजिए प्रूव्ड। यदि सवाल पूछा हो इस तरीके से कि त्रिभुज ABC हो, ABC अगर नामकरण किया हो तो आप ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं कि DE समानांतर BC। और यदि सिर्फ ऐसे पूछा हो कि यदि एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा जो है, एक त्रिभुज है जिसके भुजा समानुपाती करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा निष्कर्ष, लिख करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा निष्कर्ष, आतप तीर का निशान देके लिखना पड़ेगा कि इस तरह से यहाँ प्रमाणित होता है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के
समानांतर होती है। मेरी इस बातों को सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप वीडियो को रुक रुक करके मेरी इन सभी बातों को लिखिएगा कॉपी में, और लिख करके क्या है तब उसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएंगे। नहीं तो मैं बोल दूंगा और आप सुन लीजिएगा और वो फिर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि अब आप थेल्स पर में और थेल्स के विलोम को अच्छे से बना पाएंगे।